किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को धुतकार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला, मुंह, भौहें तथा सफेद हो गई हैं, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई कि कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आना। उधर 1 महीना तक शायद मैं किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाजी, मुर्दे को जिला सकता है, कौन जाने अब उसे दया आ जाए। श्रद्धा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका है। बहू तेरे झाड़ने फूकने वाले देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को तो क्या ही आशा होगी, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, वह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। अब नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते में बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा कैलाश को सूंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश सिर पर डाले गए। न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश के भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चंदा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक होते, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चीलम पी रहे थे, हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तम्बाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी। भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था, बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, वृद्धा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी एहसान न लिया। नारायणी, मैंने सोचा था इसको कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होते जान में पहचान गया। एक बार यह एक मरीज लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज देखने से इनकार कर दिया। आज उस दिन की बात मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। और कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। वहीं पे कहानी समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।